बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 3 लाइफ इन डेजर्ट एंड फॉरेस्ट रीजन्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अ डेजर्ट कंट्री, यानी जो डेजर्ट कंट्री है वो कैसे सरवाइव करता है, उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है। तो इस आपकी बुक में सऊदी अरेबिया के बारे में बताया गया है कि वो एक डेजर्ट कंट्री है। आइए हम इसकी रीडिंग करते हैं। सऊदी अरेबिया इज़ अ कंट्री दैट लाइज ऑलमोस्ट इंटायरली विद इन अ डेजर्ट टुडे। कि आज के दिन में देखें, आज की तारीख में देखें, आज के जो भी सूरत हाल देखें, तो उसमें सऊदी अरेबिया वो वहद मुल्क है जो कि मुकम्मल तौर पर सहरा के अंडर है और सबसे ज़्यादा डेवलप कंट्री है मिडल ईस्ट में। This has been possible because in Saudi Arabia as in many other desert और भी बहुत सारे डेजर्ट कंट्रीज़ हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा डेवलप मिडल ईस्ट में क्यों है? वजह ये है कि यहाँ वास्ट अमाउंट में ऑयल पाया जाता है। ऑयल इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड पावर। एवरीवन नीड्स ऑयल। हर शख्स को ऑयल की ज़रूरत होती है, और इंडस्ट्री के लिए हो, ट्रांसपोर्ट के लिए हो, पावर, इन हर तरह सेक्टर में ऑयल की ज़रूरत, एनर्जी की ज़रूरत होती है। और सऊदी अरेबिया ऑयल बेचता है पूरी दुनिया में और इससे पैसा कमाता है, और पैसा कमाने के बाद अपने लोगों को एक बेहतरीन मयार ज़िंदगी मुहैया करता है। In many parts of the country there is cultivation where the land is fertile. There are no longer large rivers in Arabia but only seasonal streams. उन्होंने कहा कि कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कल्टिवेशन के काबिल हैं और फर्टाइल लैंड भी है, बट यहाँ पे कोई बड़ा दरिया मौजूद नहीं। यहाँ छोटी छोटी सीजनल स्ट्रीम्स हैं, यानी मौसम की वजह से कोई थोड़ी बहुत सीजनल स्ट्रीम्स नज़र आती हैं, लेकिन कोई बड़ा दरिया नहीं दिखता। वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड सोर्सेज इज़ पम्प्ड अप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी ज़मीन की नीचे वाली सतह से पानी निकाला जाता है, जैसे पम्प्ड अप निकाला जाता है। इन अदर प्लेसेस साल्टी सी वाटर इज़ desalinated to make fresh water to be used by the many people. Waste water is also recycled and used for sanitation and irrigation. उनका ये पानी निकाला जाता है, सतह ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है और बहुत साल्टी वाटर होता है, फिर उसको बड़ा अच्छे तरीके से रिसाइकल वगैरह करके उसको, ये अगर कोई यूज़ वाटर है, सही वाटर नहीं, उसको रिसाइकल करते हैं, फिर इसको सैनिटेशन इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी पानी को वो बड़े बेहतरीन तरीके, आगे मॉडर्न तरीक़ों से पानी को अपने तक में लेकर आते हैं, क्योंकि वो सहरा है, पानी की ऑफ कोर्स कमी तो होगी। तो एनी हाउ जो डेजर्ट सिटी है वो सऊदी अरेबिया है, जो कि डेवलप्ड है और काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। सो आगे आते हैं हम कि इट इज़ वेरी good have been to brought from distant places. There are few trees to provide shades. There is little entertainment traveling from one place to another. One can also travel by air. अच्छा, ये सारी बातें लिखी हैं कि यहाँ पे अनकम्फर्टेबल इन्वायरमेंट है, गर्मी होती है, और चीज़ों के लिए यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह डिस्टेंट प्लेसेस में जो लोग रहते हैं वहाँ चीज़ों को मुहैया करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, और ख़ुराक मुहैया करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, और कुछ दरख्त भी कम ही नज़र आते हैं। एज मेनली बाय रोड, लोग ज़्यादातर रोड का इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए इतना आसान भी नहीं होता कि शहरों के दरमियान जो फासला होता है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से तय किया जाता है। वन कैन ऑल्सो ट्रैवल बाय एयर और हवा अवेयर, यानी बाय प्लेन भी सफ़र किया जा सकता है। द ऑयल कंपनीज़ हैव सेट अप वेल इक्विप्ड एंड अनकम्फर्टेबल हाउसिंग कॉलोनीज़, और जो ऑयल कंपनीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेल इक्विप्ड, उनको बड़े अच्छे तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कंपनीज़ लगाई गई हैं, ताकि वो मज़ीद अपने वर्कर्स को बहुत ज़्यादा मज़ीद फ़ैसिलिटीज़ भी देते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला कमाया जा सके। और आज के देखा जाए तो कुछ डेजर्ट कंट्रीज़ जैसे कि सऊदी अरेबिया है वो काफ़ी अमीर है। कुछ गाँव हैं हैव ग्रोन अप इनटू लॉट, उनके जो छोटे गाँव थे वो शहरों में तब्दील हो गए। मैनी मॉडर्न एयर कंडीशन होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंडर हैं, और फैक्ट्रीज हैव बीन बिल्ट इन दीज सिटीज़। एंड हाउ, यानी सहरा में भी
आपको डेवलप्ड सिटी कंट्री देखने में मिलता है। आगे हम आते हैं फॉरेस्ट की तरफ। जैसे हम जानते हैं कि एट वन टाइम मैनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ वर डिस्कवर्ड बाय थिक फॉरेस्ट बट ओनली अ फ्यू फॉरेस्ट रिमेन टुडे। उन्होंने कहा कि पहले देखा जाता था, पहले ज़मीन के बहुत ज़्यादा हिस्से पे बहुत बड़े बड़े दरख्त होते थे, फॉरेस्ट जंगलात होते थे, लेकिन जो आप जो आज के देखते हैं तो बहुत कम जंगलात रह गए हैं। वन ऑफ द मेन रीज़न क्या है कि आबादी की लोगों दुनिया में आबादी की जो रेशियो है वो बढ़ती जा रही है, मल्टीप्लाइड मैनी टाइम्स ओवर, काफ़ी हद तक मल्टीप्लाई हो चुकी है। मोर स्पेस इज़ नीडेड फॉर होम्स, फार्म्स, फैक्ट्रीज एंड रोड्स, और बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत है ताकि घर बनाए जा सकें, फार्म्स हों, फैक्ट्रीज हों, रोड्स हों। ऑन द मैप बिलो यू कैन सी द टू मेन फॉरेस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। आपके इस मैप पे उन्होंने दो मेन जो फॉरेस्ट हैं, रीजन्स हैं, उनको मेंशन किया है। जो पैरेट सा कलर है उसको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट कहते हैं, जो डार्क ग्रीन कलर है उसको कहा जाता है टेम्परेट फॉरेस्ट। आप गौर करें तो आपको नज़र आएगा जो ज़्यादातर ये जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हैं ये इक्वेटर लाइन के बिल्कुल करीब हैं और इसके पास पास पाए जाते हैं। तो जो कि आप देखेंगे जो टेम्परेट फॉरेस्ट है वो ज़्यादातर आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, सारा डार्क ग्रीन में आपको नज़र आ रहा है, यानी इसके दरमियान में पाए जा रहे हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के दरमियान आपको नज़र आएंगे ये टेम्परेट फॉरेस्ट, और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट इक्वेटर लाइन के करीब नजर आएंगे। ओके, यू विल नोटिस द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट क्लोज टू द इक्वेटर स्प्रेडिंग नॉर्थ एंड साउथ of it to its tropic, while most of the temperate forest is lies between the tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको नजर आते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतनी ही रीडिंग काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट डे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।